हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी किड टीवी। आज की कहानी है सोने और चांदी के बर्थडे केक की दो नदियाँ। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बहुत समय पहले की बात है। शतपुर गांव में प्रियल अपनी माँ के साथ रहती थी। प्रियल के पिताजी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके पिताजी अकेले ही घर में काम करने वाले थे और प्रियल की माँ भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। प्रियल के पापा एक छोटी सी जमीन प्रियल और उसकी माँ के लिए छोड़ गए थे, जिस पर खेती करके प्रियल और उसकी माँ अपना गुजारा करते थे। प्रियल उसी जमीन पर फल और सब्जियां उगाती थी और उन्हें बेचती थी, लेकिन इससे कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। इस उम्र में तुझे पढ़ना और लिखना चाहिए और उसकी जगह तुझे ये फल और सब्जियां उगाकर बेचनी पड़ रही है। मेरी भी तबीयत रोज व रोज खराब होती रहती है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। मैं कैसी मजबूर माँ हूँ जो अपनी ही बच्ची को पढ़ने लिखने नहीं दे सकती और उसे ये सब काम करना पड़ रहा है। पता नहीं ऐसी क्या गलती हो गई थी जिसकी हमें ऐसी सजा मिल रही है। माँ, तुम दुखी मत हो, एक न एक दिन हमारे घर की हालत जरूर सुधरेंगे। पापा कहा करते थे कि परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती, वह जरूर बदलती है। हमारी भी परिस्थिति बदलेगी और दुख की जगह खुशियाँ हमारे घर आएगी। प्रियल ने अपनी माँ को तो आश्वासन दे दिया, लेकिन वो खुद अपनी घर की हालत से दुखी थी। वो जानती थी कि कितनी मुश्किल से उसे और उसकी माँ को 2 वक्त का भी खाना मिल पाता है। प्रियल के घर से कुछ ही दूर पर प्रियल के चाचा चाची और उनकी बेटी रिया रहती थी, लेकिन प्रियल के पिता के जाने के बाद उन्होंने प्रियल और उसकी माँ की कोई मदद नहीं की। ऐसे ही समय बीतता रहा और रोज की तरह प्रियल बाजार में सब्जी और फल बेच रही थी। तभी एक औरत भागते भागते प्रियल के पास आती है। प्रियल, जल्दी से तुम अपने घर चलो। क्या हुआ काकी, आप हाफ क्यों रही है? सब कुछ ठीक तो है? वो तुम्हारी माँ फिसलकर गिर गई है, उसे बहुत चोट आई है। उन्होंने मुझे बताया कि तू यहाँ बाजार में फल और सब्जियाँ बेचने आई है, इसलिए भागते भागते तुझे बुलाने आ गई। क्या माँ गिर गई? आपने डॉक्टर जी को बुलाया? हाँ, अभी डॉक्टर जी तुम्हारी माँ की जांच कर रहे हैं, तुम जल्दी चलो। प्रियल भागते भागते अपने घर पहुँची और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो घबरा गई। डॉक्टर जी, माँ को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? वो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन गिरने की वजह से उनके पैर पर चोट लगी है। उन्हें 1 महीने आराम करना होगा और दवाइयाँ लेनी होंगी। डॉक्टर जी प्रियल को दवाइयों का लिस्ट देकर चले जाते हैं और प्रियल सोच में पड़ जाती है। अब इतनी सारी दवाइयों का खर्च मैं कैसे उठाऊंगी? घर पर खाना भी कभी कभी पूरा नहीं होता। अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी मदद तो नहीं कर रही, पर ऊपर से तेरी मुसीबतें और बढ़ा रही हूँ। तू मेरी दवाइयों की चिंता मत कर, मैं दवाइयों के बिना भी अपने आप ठीक हो जाऊंगी। माँ, अभी तुम ये सब मत सोचो, अभी तुम आराम करो, तुम्हारी दवाई का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। प्रियल बहुत सोचती है और बहुत सोचने के बाद वह अपने चाचा चाची के घर मदद मांगने के लिए जाती है। उसे न चाहते हुए भी अपनी मजबूरी की वजह से उनसे मदद मांगने जाना पड़ रहा था। चाचा चाची, रिया, कोई है क्या घर पे? अरे आ रहे हैं। भाई क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं क्यों आई है। चाचा चाची, माँ गिर गई है और डॉक्टर जी ने उन्हें 1 महीना आराम करने को कहा है। उनकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्या मेरी मदद कर देंगी? मैं आपको पैसे वापस लौटा दूंगी। क्या बोल रही है तू? हम पागल है क्या? तुझे पैसे देंगे? जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाती है, खुद तो कुछ करती नहीं। मेरी बेटी रिया को देखो, इस उम्र में अपनी खुद की बेकरी चलाती है और खुद केक बनाकर पैसे कमाती है, और तू फल सब्जियां बेचकर 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाती। चल जा यहाँ से और वापस कभी मत आना। ऐसा कहकर चाची और रिया चले जाते हैं, लेकिन चाचा जी को प्रियल की हालत देखकर बहुत दया आती है और अपनी पत्नी की वजह से वो हर बार प्रियल की मदद करने से मुकर जाते हैं। लेकिन आज प्रियल की हालत देखकर वो कहते हैं, बेटा प्रियल, मुझे माफ कर दे। तेरी चाची की वजह से मैं तुम्हारी और भाभी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये ले कुछ पैसे, इससे भाभी के लिए दवाइयाँ खरीद लेना और किसी से मत कहना कि ये पैसे मैंने दिए हैं। प्रियल चाचा जी का धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है और रास्ते से दवाइयाँ खरीदकर
घर लौट ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रिया की बेकरी पर पड़ती है। वैसे तो चाची ने एक बात सही कही कि रिया बेकरी चलाकर अच्छे खासे पैसे कमाती है, लेकिन मैं फल और सब्जियां बेचकर कुछ खास नहीं कमा पाती। तो क्यों ना मैं भी एक अपनी बेकरी खोलूं, इससे अच्छे खासे पैसे तो आ ही जाएंगे और घर के हालात भी सुधर जाएगा। प्रियल घर जाकर अपनी माँ को दवाई देती है और उनसे अपनी खुद की बेकरी खोलने का विचार बांटती है। माँ, मैं भी रिया की जैसे एक बेकरी खोलने की सोच रही हूँ, लेकिन मुझे तो केक बनानी ही नहीं आती और बेकरी खोलने के लिए कुछ पैसे तो लगेंगे, उसका भी इंतजाम करना होगा। बेटा, तुम्हारी नानी को नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक था और बचपन में वो मुझे कुछ न कुछ नया सिखाती रहती थी और मैं हर नई चीज बनाने की रीत एक किताब में लिखती जाती थी। लेकिन शादी के बाद मुझे उस किताब की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो किताब अलमारी में ऐसे ही पड़ी है। उसमें जरूर केक बनाने की विधि लिखी होगी और तू जो ये कुछ नया करने का सोच रही है उससे तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं जानती हूँ तुम आगे जरूर बढ़ोगी। प्रियल उस किताब से देख देख कर कई तरह की केक बनाना सीख जाती है, लेकिन अभी भी उसे बेकरी खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने अपने कान की बूंदे सुनार के पास गिरवी रख दी और उन पैसों से उसने अपना एक बेकरी खोला। लेकिन बेकरी खोलने के कुछ दिन बाद भी प्रियल के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, क्योंकि सामने ही रिया की बड़ी बेकरी थी और लोग वहाँ से ही केक खरीदा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन प्रियल की दुकान पर एक ग्राहक केक खरीदने के लिए आया। आपके पास तो बहुत सारे केक हैं, एक काम कीजिए, आप मुझे एक चॉकलेट, एक स्ट्रॉबेरी और एक वनीला फ्लेवर केक दे दीजिए। प्रियल पहले ग्राहक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें तीनों केक पैक करके दे देती है। कुछ ही समय में प्रियल की केक की चर्चा होने लगी। उस ग्राहक ने पूरे गांव में प्रियल की केक की तारीफ की थी और इस वजह से प्रियल की बेकरी पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी और उसका बेकरी का बिजनेस अच्छा चलने लगा। लेकिन वहीं रिया की बेकरी से अब कोई केक नहीं ले जाता था और इस वजह से रिया को प्रियल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रिया ने अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ, ये प्रियल और उसकी माँ हमारा पीछा कब छोड़ेंगे? आपने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया था तो उसने मुझे नीचे दिखाने का ये नया तरीका ढूंढ लिया है। एक तो मेरी ही बेकरी के सामने बेकरी खोल दी है और अब उसकी वजह से मेरी बेकरी में कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। उससे पहले बेकरी मैंने खोली थी और अब मेरी ही बेकरी पर कोई नहीं आ रहा है। ये प्रियल बहन है या दुश्मन पता नहीं। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी बेकरी फिर से पहले जैसी ही चलेगी। अपनी माँ पर भरोसा रख। प्रियल की चाची रात को छुपकर प्रियल की बेकरी के पास बहुत सारे चूहे छोड़ देती है, जो प्रियल की बेकरी के सारे केक खराब कर देते हैं और बेकरी की कई चीजों को कुतर देते हैं। सुबह जब प्रियल बेकरी खोलती है तो बेकरी की हालत देखकर वो चौंक जाती है और रोने लगती है। ये सब किसने किया? कल तक तो यहाँ एक चूहा भी नहीं था, तो आज इतने सारे चूहे कैसे आ गए? मेरा सारा सामान खराब हो गया। मैंने कितनी मेहनत से ये बेकरी खोली थी, यहाँ तक अपने कान की बूंदे भी गिरवी रख दी थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगी? तभी आसमान से उड़ती हुई एक परी प्रियल को रोते हुए देख उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? प्रियल उस परी को सारी बात बताती है। प्रियल, तुम एक अच्छी और नेक लड़की हो जो अपनी मेहनत से अपने हालात को सुधारने की कोशिश कर रही है और अच्छे लोग के साथ कभी बुरा नहीं होता। तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। वहाँ 2 केक की नदियाँ हैं, एक सोने की केक की नदी और एक चांदी की केक की नदी। उनसे तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। परी प्रियल को अपने साथ आसमान में अपने लोक ले जाती है और उसे जादुई केक की नदी के पास ले जाती है। जादुई केक की नदी, ये प्रियल है, ये बहुत मुसीबत में है। तुम इसे अपनी नदी में से जादुई केक दे दो जो इसकी मदद कर सके। जादुई केक की नदी प्रियल को बहुत सारे महंगे जेवर और महंगी चीजें देती है और दूसरी ओर उसे एक पौधा भी देती है। प्रियल, इन दोनों चीजों में से तुम्हारी पसंद की कोई चीज ले लो, लेकिन तुम एक ही चीज ले सकती हो। प्रियल महंगी चीजों के बदले वो पौधा लेती है
जादुई केक, मैं ये पौधा लेना चाहती हूँ क्योंकि ये पौधा आगे चलकर एक पेड़ बन जाएगा और एक पेड़ भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत कीमती है जो हमें शुद्ध हवा देते हैं। प्रियल, मैं तुम्हारी अच्छाई से बहुत खुश हूँ। तुमने जो चुनाव किया है वो बहुत अच्छा है। इससे तुम्हारे सच्चे मन का साफ पता लगता है। इसी वजह से तुम्हें सोने और चांदी के केक से एक एक केक ले जा सकती हो। जादुई सोने के केक से तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी और चांदी के केक से तुम्हें हमेशा ही केक मिलते रहेंगे। प्रियल खुश होकर जादुई सोने और चांदी की नदी से केक लेकर आती है और सोने के केक से वो पैसा लेकर एक नया घर लेती है और सुनार के पास रखी हुई अपनी कान की बूंदे वापस ले आती है। साथ ही साथ इससे भी बड़ी एक बेकरी खोलती है और चांदी की केक की मदद से उस बेकरी में केक बेचती है। दूसरी ओर रिया की बेकरी का बिजनेस बंद होने की कगार पर होता है। रिया की माँ ने प्रियल का बुरा चाहा और उसकी बेकरी में चूहे छोड़ दिए, लेकिन प्रियल की अच्छाई के कारण उसे वो सब मिला जिसकी वो हकदार थी और यहाँ आखिरकार रिया और उसकी माँ को अपनी किए की सजा मिली और रिया की बेकरी में ग्राहक आना बंद हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।